सिवान में विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष फरार। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के सिवान जिले से इस समय एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिवान के तरौंदा थाना क्षेत्र के खसरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला पूरे इलाके में सनसनी फैलाए हुए है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय संजू देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी मात्र 2 वर्ष पहले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खसरा गांव के श्रवण राय से की गई थी। लेकिन अब शादी के 2 साल बाद ही संजू का शव उसके ही ससुराल में बरामद हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। मृतका के भाई के अनुसार वे छपरा जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और अपनी बहन की शादी काफी धूमधाम से की थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद ससुराल पक्ष ने विभिन्न बहानों से अतिरिक्त दहेज मांगना शुरू कर दिया। कई बार बैठकर समझौता करने की कोशिश भी की गई, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया। घटना वाले दिन यानी शुक्रवार की सुबह जब परिजनों ने संजू से फोन पर संपर्क करना चाहा, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इससे परिवार के लोग चिंतित हो उठे। इसी बीच पड़ोसियों से सूचना मिली कि संजू की हत्या कर दी गई है। खबर मिलते ही संजू के मायके वाले तुरंत खसरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि संजू का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि घर के सभी सदस्य मौके से फरार थे। यह दृश्य देखकर परिवार रो रो कर बेहाल उठा। घटना की जानकारी मिलते ही दरौंदा थाना प्रभारी पप्पन कुमार ने गश्ती दल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और मृतका के मायके पक्ष द्वारा लगाए गए दहेज हत्या के आरोपों की जांच की जा रही है। परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतका के पिता विनोद कुमार राय ने भी पुलिस को दिए गए अपने बयान में स्पष्ट आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही संजू को उसके पति श्रवण राय, ससुर अशोक राय, सास और ननद द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि संजू के ससुराल वाले शादी में हुए खर्च को दहेज की तरह मांग रहे थे और बार बार दबाव बना रहे थे। मृतका के पिता के अनुसार जब उन्होंने दहेज की मांग पूरी करने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने संजू की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। ससुराल पक्ष ने सभी सदस्य फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के बाद खसरा गांव तथा आसपास के इलाकों में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि दहेज प्रथा समाज की एक घातक बुराई है जो आए दिन महिलाओं की जिंदगी निगल रही है। ग्रामीणों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और मृतका को न्याय दिलाने की मांग की है। इधर महिला संगठनों ने भी इस मामले की निंदा की है और सरकार से दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़े कानून के कठोर पालन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समाज में दहेज के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। संजू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने कभी किसी से विवाद नहीं किया, हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की, लेकिन दहेज लोभियों ने उसकी जिंदगी छीन ली। अब परिवार सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में दहेज की कुप्रथा कम नहीं हुई है और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।